नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी नशिस्त में शोबे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद की जानिब से मैं चावला मुत्याला राव असिस्टेंट प्रोफेसर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी कोर्स का इंट्रोडक्टरी लेसन प्रेजेंट करता हूँ। टोटल ये कोर्स में 4 यूनिट्स मौजूद है। इस कोर्स में हम यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, यूनिट 2 में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जानकारी करेंगे और यूनिट 4 में सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का मुराद क्या है, पहले अपन जानकारी करना है। डेटा स्ट्रक्चर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, रिट्राइव और स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का काम यूज़र को बहुत आसान करते हैं। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, हमारे पास डेटा है, वो डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में जमा करने के लिए पहले आपको एक एल्गोरिथम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर मेमोरी में एक डेटा स्ट्रक्चर को बनाना है, उसके अंदर हमारा डेटा को जमा करना है। डेटा स्ट्रक्चर को डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए रिसोर्सेज और सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए डेटा को एप्लीकेशन के बीच एक्सचेंज कर सकते हैं और डेटा को इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और डेटा को सर्चिंग भी कर सकते हैं। 2 किस्म का डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है। पहला वाला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो बेसिक डेटा एलिमेंट होते हैं वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग डबल रहते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में 2 अक़साम है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में मैंने पहले कहा था, इसमें जो भी डेटा होते हैं उसको हम मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हैंडल करते हैं और जो भी डेटा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है उसको अपन चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और पॉइंटर है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तमाम डेटा एलिमेंट एक सीक्वेंशियल आर्डर में जमा होते हैं और इसमें पहला एलिमेंट के बाद तुरंत दूसरा एलिमेंट रहते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तमाम एलिमेंट्स को एक साथ आप ट्रैवर्स या एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है अरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये 4 भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मिसाल में आते हैं। अरे में हम लोग एक ही तरह की डेटा को जमा करते हैं। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं टॉप से हम जो भी डेटा को पुश करना है, पॉप करना है, अपन कर सकते हैं। इसलिए स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन और फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो है क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए डेटा को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लिंक लिस्ट ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को जमा करने के लिए आपको पहले नोड बनाना पड़ेगा। हर नोड के अंदर 2 चीज़ होते हैं, एक तो डेटा और लिंक। डेटा फील्ड में हमारा डेटा को जमा करते हैं और लिंक फील्ड में अगला नोड का एड्रेस को जमा करते हैं। तमाम डेटा एलिमेंट्स एक सीक्वेंशियल या कंटिग्यूअस आर्डर में नहीं रहते हैं, वो एक हायरार्किकल आर्डर में रहते हैं और एक दूसरे के बीच कनेक्शन को बनाना ज़रूरी है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स है, एक तो ट्री और ग्राफ है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें पहला नोड को बोलते हैं रूट नोड और उसके बाद इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड रहते हैं। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिसेस और एडजेस रहते हैं और हर ग्राफ में एक साइकिल होता है।
लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तमाम एलिमेंट एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमा होते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तमाम एलिमेंट्स एक हायरार्किकल ऑर्डर में जमा होते हैं और एक दूसरे के बीच कनेक्शन रहना भी ज़रूरी है। हर एप्लीकेशन में जो भी आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड हर एप्लीकेशन में हमारे पास डेटा होते हैं, उसको एक ऑर्डर में लाना ज़रूरी है, इसलिए हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम्स मौजूद है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन एंड सो ऑन। ये मिसाल में आप देख सकते हैं, आपके पास डेटा है BDAC, वो ऑर्डर में नहीं है। अगर आप किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करें तो आपका जो भी डेटा है वो एक ऑर्डर में आ जाएगा। सर्चिंग, इसका मतलब ये है आपके पास डेटा है और आपके पास एक सर्च की भी होते हैं। एल्गोरिदम का इनपुट है, सर्च की और डेटा है। एल्गोरिदम में प्रोसेस ये करना है, जो भी सर्च की है, जो भी डेटा को आप खोज रहे, वो वाली एलिमेंट जो भी डेटा दिया गया उसमें अवेलेबल है या नहीं देखना है। अगर वो सर्च की डेटा में मौजूद हो तो उसका पोजीशन बताना है। अगर वो सर्च की डेटा में मौजूद नहीं हो तो आप बोलना है जो भी दिए गए सर्च की ये डेटा में अवेलेबल नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हमने सीखा डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन और डेटा स्ट्रक्चर का अक़साम, सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स का जानकारी। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पते पर राब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।